कैसा आप वो बाप से बच्चों में तो गाइस ही ना हो चुका है पोपट ही ना। तो गाइस बुखार आ रहा है, मुंह आप देख सकते हैं कैसा हो रहा है, बुखार आ चुका है बहुत तगड़ा। और टाइमिंग हो रही है, देख सकते हैं आप। गाइस चाय आई है मेरे लिए बनकर, चाय का कलर देख सकते हैं आप, पत्ती तेज कर दी है। मेरी तरह तो बनाई नहीं पर चलो कोई नहीं, थैंक यू मुझे चाय देने के लिए। चाय मट्ठी। और मेरी कंडीशन है बहुत ख़राब, बहुत आ चुका है बुखार मुझे। 2 दिन हो गए मुझे काम करते करते, तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। आज तीसरा दिन है, आज हो गई मैं डाउन, तबीयत ख़राब हो गई। अब देखो कै दिन लगते हैं उन्हें पता नहीं मुझे, बट मेरी तबीयत हो चुकी है बहुत ज़्यादा ख़राब। तो गाइस घर का हाल देख सकते हैं आप, कितना बुरा हो रहा है कितना। ये मेरी दोनों प्रिंसेस घर को रेड करने पे लगी हुई हैं, और ये हाल इसलिए हो रहा है मेरी मेड आई नहीं है, वो उनके भाई की है ना, पापा की तबीयत खराब है इस चक्कर में, और वो गई हैं गांव। और 2 दिन हो गए काम करते करते, तो मुझे बुखार आ गया है और मेरी हो गई है तबीयत खराब। अब मेरी हो रही है गुड मॉर्निंग, 4 बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग हो रही, क्योंकि मुझे काम करते करते आ चुका है बुखार। आज हालत है बहुत डाउन, तो इसलिए आज मैंने कुछ करा नहीं। कितनी खराब हो रखी है, फिर भी मैं काम करने के लिए तैयार हो गई हूँ। कमरा थोड़ा बहुत साफ सुथरा है तो देख के सुकून मिला मुझे। अब मैं चलती हूँ अंदर, आपको दिखाती हूँ किचन। जैसे कि किचन में हम आए हैं, किचन की हालत आप देख सकते हैं कितनी डाउन हो रही है। भैया देख के मेरी भी हालत डाउन हो गई। कमरे की भी हालत बहुत खराब है। इन लोग के हाथ इतने नहीं चलते हैं कि जो चीज़ जहाँ लें वो करें, बट कोई बात नहीं। अब ये मैं हमारा सोफ़ा कम बेड है जो मैं रात में बिछाते हैं, हम दिन में समेट देते हैं, तो इसको मैं समेट रही हूँ। बट इसके नीचे इतना कचरा घुसा हुआ है, मैं निकालने की उस कोशिश में लगी हुई हूँ, पर नहीं निकलता है, ऐसे बहुत परेशानी से निकलता है। पर अंदर अंदर से क्लीन करना ज़रूरी है, ये नहीं ऊपर से ही सफाई कर दो। तो मैंने इसके अंदर से हाथ डाल डाल के कचरा निकाल दिया सारा बाहर। और अब हम ये अंदर कर देंगे सोफ़ा, और जो है बेड को अंदर करके सोफ़ा बना देंगे। और हम जिस सारा सामान इधर उधर से सेट करेंगे, क्योंकि इधर उधर सामान सारा ये लोग फैला देते हैं बहुत ज़्यादा। ये नहीं कोई चीज़ भी जहाँ लो वहीं रखो, नहीं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला डायलॉग सही इन लोग के ऊपर जाता है। अपना काम करते हैं, बाकी सारा सामान यहीं फैला देते। किचन तक को नमक तक इन्हें चाहिए ना, तो वो वहाँ से ला के यहाँ रखेंगे, यूज़ करा बात ख़त्म। बाकी देखो कोई भी करेगा काम। अभी ये मैं सेट करने लगूँ, सारा सामान सेट कर दिया है मैंने। इन लोगों के कपड़े तय करने हैं मुझे, ये लाकर यहाँ बोल रहे थे कि कौन से पहने। और जो है इन लोगों ने तकियों के गिलाफ एक दूसरे को मार मार के उतार दिए। मुझे तकियों के गिलाफ चढ़ा रही हूँ मैं, इसमें खेलेंगे कूदेंगे हर चीज़ करेंगे, बट कुछ चीज़ सही नहीं करते हैं। और जो है अब ये हम गद्दे वहाँ रख के आते हैं, बेड वाले अपने सोफ़ा बना चुके हैं, इसीलिए ये गद्दे वहाँ दूसरे रूम में हमें सेट करना पड़ता है रोज़। तो हम यहाँ इस रूम में रख देते हैं गद्दे, क्योंकि हमारा ये रूम स्टोर रूम हमने बना रखा है। इसमें हमारे सारे कपड़े वगैरह सबके, अलमारी, स्कूल के बैग वगैरह सब यहीं रहते हैं। तो ये हमारा स्टोर रूम है छोटा सा, तो हम गद्दे हम यहाँ पे फिट कर देते हैं। और ये रूम थोड़ा बहुत साफ़ है, बस हल्का फुल्का से मुझे टचअप करना है इसका। बाकी इन लोग को मैंने बोला ट्यूशन जाओ। जल्दी से मैं इनका टचअप कर रही हूँ, इनके बाल बांध दूँ जाने के लिए। जाने में बड़े नखरे होते हैं इन लोग के। तो अच्छू नमाज को जा रहे हैं, बट मैंने मुझसे बोला रुक जाना, उसके बाद में जाना। तो ये इनके बाल करते बाल बनाने में इतने टशन दिखा रही है। ये देखो बहुत टशन दिखा रही हूँ, बहुत ही एक्टिंग कर रही है। जो मुझे गुस्सा आ रहा है मैं कर रही हूँ सीधे खड़ी हो जाओ, बाल बना रही हूँ मैं, समझ नहीं आ रही है तो ये करें। अच्छा ठीक है, फिर भी एक आध टशन इनका निकल ही जा रहा है। अब इनके बाल बन गए हैं, तो मैंने बोला अर्शु से छोड़ के आओ। कहने को हमारे एक गली के बाहर ही है ट्यूशन, बट मैं अकेला भेजना पसंद नहीं करती हूँ। आजकल का माहौल देख के आपको भी पता है कैसा माहौल चल रहा है। आप लोग भी प्लीज़ अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा करें। अपने आप ट्यूशन जाइए, घर में कोई है उनके हाथ छोड़ें। तो मैंने अर्शु के हाथ भेज दिया ट्यूशन। अब मैं घर को क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। मैंने सारी सेटिंग तो कर ली थी पहले ही, अब मैं क्लीनर से पूरा घर क्लीन करूँगी। साफ़ सुथरा अच्छा लगता है मुझे, जड़ से करना है। कहने को बुखार कितना है उसके बावजूद ना अंदर अंदर तक से मैं सफाई करती हूँ। सब जब तक सब क्लीन ना करूँ, झाड़ू पोछूँ ना, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर पर सफाई करने के बाद सफाई ही नहीं हुई है। तो मैं हर चीज़ ना स्प्रे से क्लीन कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा खुशबू भी आए, क्लीन घर भी लगे। हर चीज़ धूल मिट्टी बहुत जल्दी आ जाती है सब चीज़ों पे, तो मैं जल्दी से सब सफाई कर रही हूँ।
इसमें और कहने को एनर्जी है नहीं। मैं कहती भी जा रही हूँ अपने हस्बैंड से कि भाई मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो कह रहे हैं इतना काम करने की ज़रूरत क्या है, कल कर लेना, कोई बात नहीं, आज ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने देखो सब क्लीन कर दिया, चादर वादर अपने बिछा दी, बेड की झाड़ वाड़ के, टाइल वगैरह सब साफ़ कर दी है। मेरा पूरा घर क्लीन हो रहा है माशाल्लाह से। थोड़ा सा घर को देख के तबीयत ठीक हो रही है। करा कहने को मैं नहीं है, बट घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। जैसे मैंने सब क्लीन कर दिया। अर्शु आ गए, अर्शु जा रहे हैं नमाज को, वज़ू करके आ गए। अर्शु बोल रहा है मम्मा जा रहा हूँ मैं नमाज को पढ़ने के लिए। मैं कह रही हूँ हाँ जाओ बेटा। और जो है मैं नमाज को चले गए अर्शु। अब मैं कह रही हूँ क्या करूँ। टोपी दे दी मैंने कि जल्दी से जाओ इन्हें। अब बस हालत तो हो गई है डाउन, थक गई हूँ मैं। फिर भी जोश कम होना नहीं चाहिए क्योंकि पूरा घर क्लीन करना है। तो ठंडा दिमाग करने के लिए एसी खोली है जल्दी से, बहुत गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं क्योंकि बुखार उतर रहा है। अब दवाई खाई थी ना, थोड़ा सा बुखार उतर रहा है। तो अब मैंने सोफे वगैरह सब सेट कर दिए, झाड़ पोछ दिया है सारा, बस हो गया। बस थोड़ा सा मेरा काम रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं काम करते करते, क्योंकि मेरे बच्चे जितने बड़े हैं ना उतने ही छोटे हैं, हर चीज़ फैला देते हैं हर चीज़। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बस यूँ ही कर दूँ ऊपर ऊपर। मैं जब तक अंदर तक की सफाई नहीं करती हूँ ना तो मुझे सुकून नहीं पड़ता। इसलिए रोज़ हर चीज़ को मैं क्लीन करती हूँ। और हर चीज़ को जब हमारी मेड थी तो हम उनसे भी करवाते थे हर चीज़ क्लीन। अगर वो कुछ ना करें तो मैं कर देती थी। मैं देखती थी कि हाँ ये इस पर आज कपड़ा नहीं लगा या ये नहीं हुआ तो मैं कर देती थी। अब मैं इन लोग के कपड़े वगैरह सब तय करके रख रही हूँ। एक कपड़ा लेंगे तो 4 कपड़े खोल के डालेंगे, वही हाल। ये 3 पैंटें फैला दी, क्यों, एक पैंट डिसाइड करने में। अब मैं जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा दे रही हूँ, जल्दी से झाड़ू वाड़ू कर करा के। अब मैं थक गई हूँ। मैं इनसे कह रही हूँ इन ट्यूशन जाओ तुम भी। तो ये कह रहा है मम्मा अभी मेरा टाइम नहीं हुआ, मैं जाऊँगा। मैंने बाहर वाला रूम भी थोड़ा बहुत टचअप कर दिया है। यहाँ की झाड़ू रह गई थी, झाड़ू पोछा करना है इस रूम का। ये बाकी ये सेट था पूरा कमरा, ये मैं रात में ही कर देती हूँ। इसमें कुछ भी फैला हुआ होता है तो मैं सेट कर देती हूँ ताकि ये बिगड़े ना ज़्यादा। खैर ये रूम तो हमारे बिगड़ता नहीं है। अब मेरी झाड़ू पोछा हो गया है, झाड़ू हो गई। अब मैं पोछा लगा रही हूँ पूरा, तो मुझसे लग नहीं रहा, मैं लेट लेट के लगा रही हूँ। अभी हमारे प्रेस करे हुए कपड़े आ गए, जो कि में बाहर होते हैं कपड़े प्रेस, हमारे कपड़े प्रेस होके आ गए। हम बेचनी वगैरह धो रहे हैं, अब ये धुलाई कर रहे हैं ताकि सारा काम हो गया फिनिश। सुकून दिल को दिमाग को मिल गया। अब ये कपड़े इतने सारे प्रेस करके आए, अब हम अलमारी में लगाएंगे। तय करके रखती हूँ। अलमारी की हालत ऐसी डाउन कर देते हैं जो मुझे इतना गुस्सा आता है, ऐसा लगता है सारे कपड़े निकाल के इनके बाहर फेंक दो, पर नहीं, ये लोग ऐसे फैला देते हैं बहुत ज़्यादा। अब मैंने पूरी अलमारी सेट कर दी है, सारा कपड़े नीचे से सेट करके। पसीने देखो कितने मुझे आ रहे हैं, बट मैंने सारी अलमारी सेट कर दी है कि ये कपड़े गंदे निकले हैं जो मैं मशीन में डाल दूँगी। पोछा लगाना है मुझे, और पोछा लगा के बस अब मैंने रूम में स्प्रे कर दूँ खुशबू वाला, ताकि हमारे रूम में आए खुद बहुत ज़्यादा खुशबू, क्लीन लगे, ताज़ा लगे कमरा भाई। तो मैंने बहुत सारी खुशबू डाल दी। देखो ये आराम कर रहे हैं। अब मैं आई हूँ किचन में, किचन की हालत देख सकते हैं आप। जल्दी से पूरा घर क्लीन कर दिया मैंने। अब बर्तन वगैरह धोने हैं मुझे, जल्दी से धुलाई विलाई करा के आई हूँ। किचन को धोना है। अब देखो मैंने पूरा किचन, बर्तन वगैरह, पोछा वोछा, फ्रिज वगैरह सब साफ़ कर दिया है। अब कमरा किचन सब मेरा रेडी हो गया। अब मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे आ रहा है सिमरन का फ़ोन। मुझे जाना है कुछ काम से बाहर, कहीं जा रही है वो, मुझे लेके कहाँ जा रही बताते हैं। अब ये हमारा जा रहे हैं, रास्ते में हैं। रास्ते में थोड़ा सा मैंने क्लिप ले ली अपनी जाना के साथ। जाना हम दोनों बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये भाई हम कहीं जा रहे थे, जा नहीं पाए। हम लास्ट में आए चांदनी चौक, जो मेरा मूड ठीक करने के लिए ये लाए हैं मुझे चांदनी चौक, बट मेरा मूड ठीक नहीं है। और अब हम चांदनी चौक पे बैठ के चाय वगैरह पियेंगे। पीने का मन बिल्कुल नहीं है, पर मैं हर बार चांदनी चौक आके चाय ज़रूर पीती हूँ। बट इस बार गुस्सा मुझे बहुत है। क्यों गुस्सा है वो आगे आपको चल के सिमरन बताएगी कि क्यों गुस्सा है। जो मेरी मजाक हेलो गाइस, कैसे आप सब? आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस हीना को हो चुका है पोपट। हीना गई थी स्टॉल देखने। गाइस जो यहाँ पे मेला लगा हुआ है ना दिल्ली में, वहाँ गई थी हीना। ये क्या हुआ है हीना तुम्हारे साथ? आज इतना दिमाग खराब है, सामने गेट से वापस आई हूँ, घर जाके सारा बम फूटेगा। बहुत ज़्यादा दिमाग की हटी हुई है आज। तो गाइस रईस भाई की बिल्कुल खैर नहीं है। रईस भाई मैं कह रही हूँ पिटना। गाइस ऐसा हीना रईस भाई पे बैठ के कोनी तो गाइस अब हीना को मनाने के लिए ना रईस भाई लेके आए चांदनी चौक। ये देखो बेचारी कुछ खा भी नहीं रही, ऐसी परेशान हो रही है कि नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगी सुबह से।
सुबह से एक बात और बता दूं, सुबह से बेचारी व्लॉगिंग कर रही थी। यूं कह रही थी स्टॉल दिखाओ, चाय डाल रहे हैं लोग। भाई वैसे तो जले पे नमक होता है, पर यहाँ पे जले पे चाय है गरम गरम। जानबूझ के तो गाइस ये सब जानबूझ के हुआ है। तो अभी हम चाय पी लो, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस इसी के साथ होता है ब्लॉग समाप्त। तो ये जा रही है सिमरन आगे और पूरा कथक डांस करती हुई, पीछे से मैं बहुत हंस रही हूँ। और मेरा दूसरा ब्लॉग आएगा, प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, मुझे सपोर्ट करें प्लीज गाइस, प्लीज अगला ब्लॉग के लिए।